हेलो पाइसिस, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है पाइसिस मई महीने में। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। देखेंगे सबसे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप हीलिंग एनर्जी, आप लोग में से बहुत लोग अगर सेपरेशन में है तो हील कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज में है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था तो वहाँ अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, हाँ, दुविधा में है, क्या करूँ, इस रिलेशनशिप के लिए वेट करूँ, फिर से एक चांस लूँ, या फिर क्लोज करूँ इस साइकिल को। तो एक दुविधा में एनर्जी वाली एनर्जी में है, या वेगिंग योर ऑप्शंस कि क्या करना चाहिए, इसी पर्सन के साथ रहूँ या कोई नए पर्सन के तरफ आगे बढ़ूँ। तो अपनी ऑप्शंस वेट करते हुए दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा, क्या चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बेटर रहेंगी, उस चीज़ों पे आप फोकस करते हुए हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो आपको लगता है कि पर्सन ने बड़ा धोखा दिया है, फरेब किया है, या बड़ा बुरी तरह लड़ाई झगड़ा किया है आपको, तो वो चीज़ों से आप बैलेंस तो कर रहे हैं आप, लेकिन अभी भी आप एक दुविधा वाली एनर्जीज में हैं कि रहूं या निकलूं, या फिर इस पर्सन के लिए वेट करूं, या कोई नए ऑप्शन के तरफ जाऊं। लाइक ये वाली एक एनर्जी में है कि क्लोज करूं या न्यू बिगनिंग करूं, इस तरह की एनर्जी में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली वो अपने ऊपर फोकस्ड हैं, पर फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते पूरी तरह। एक फ्रेंडली एनर्जीज में डेफिनेटली रहना चाहते हैं कि कुछ कनेक्शन रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, उस लेवल पे नहीं है, कमिटमेंट लेवल पे, पर ये अट्रैक्टेड तो आपसे बहुत है, पूरी तरह ही आपको छोड़ना नहीं चाहते। पेज ऑफ पेंटिकल। अगर इस पर्सन ने आपको परेशान किया है, गलत सलत बोला है, तो ये एक सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाहेंगे, करेंगे कि नहीं वो बाद में देखेंगे। लेकिन मेन फोकस है पर्सन का अपना काम, अपना करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है। और पूरी तरह से खोना नहीं चाहते ये पर्सन आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन हो या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो, पर ये खोना नहीं चाहते। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। डेफिनेटली यस पाइसिस, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, कुछ हैप्पी मोमेंट्स रहेंगे, लड़ाई झगड़ा थोड़ा ओवर होगा, दुविधा से निकल करके लड़ाई झगड़ा ओवर होते हुए एस ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ कप्स। यहाँ 2 सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ के लिए ब्रांड न्यू सिचुएशन है जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है मैरिज की, वो हो मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं ये वो। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि जिनके साथ लड़ाई झगड़ा, ईगो का इशू चल रहा था, वहाँ पे कोई पर्सन एक रिलेशन मतलब हैप्पी, क्योंकि आप हैप्पी करते हैं पर्सन को आपके तरफ आते हुए, तो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स है। कुछ तो है जो हैप्पीनेस पे फोकस्ड है, हैप्पीनेस है इस सिचुएशन में। और एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड
न्यू बिगनिंग है, कुछ के लिए कोई ब्रांड न्यू प्रपोजल्स है न्यू बिगनिंग्स के लिए, और कुछ के लिए जिस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि एसेस जब आते हैं तो न्यू बिगनिंग नए पर्सन भी होते हैं, जब एसेस ना आए तो सिर्फ पुराने पर्सन होंगे। तो एस का मतलब आप जानते ही हैं फर्स्ट, वन, न्यू, वही वाली सिचुएशन है। तो किसी के साथ होते हुए दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। थोड़े सिचुएशंस में मैं 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड देख रही हूँ। चलिए आउटकम देखते हैं पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप एफर्ट करोगे पाइसिस, आप कुछ कोई एक्स भी आप कोई एक्स हो सकते हैं या सोलमेट से कनेक्टेड हैं, छोड़ते नहीं बन रहा है। ये आपको पता है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, सही नहीं है, पर्सन को बुरी लत के शिकार हैं, यूज़ करते हैं आपको, लेकिन छोड़ नहीं पाओगे। कहीं पे एफर्ट करते हुए, वर्क करते हुए दिख रहे हो। ये सिचुएशन ने आपको बहुत बार डिसअपॉइंट किया है, पर फिर भी आप भी इनको छोड़ नहीं पाते हो, एफर्ट करना चाहोगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ केसेस में आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकोगे आप भी। सो दिस इज इट। आपको पता है कुछ सिचुएशंस में कि आप थर्ड पार्टी में रखा गया है आपको, तभी भी आप नहीं छोड़ पाओगे। तो ठीक है, दिल है जहाँ तो वहाँ लॉजिक फेल होती है। एंड पॉजिटिव रहने, बस सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बनाए रखें रिलेशनशिप में। चलिए सिंगल्स देखते हैं, सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ पाइसिस के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो जिसमें फैमिली कोई फैमिली मैरिज प्रपोजल्स हैं, ये चाहे अरेंज मैरिज हो, मैट्रिमोनी से हो, कुछ मैरिज प्रपोजल्स हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन आ सकते हैं आपके लाइफ में, या काफ़ी बैलेंस पर्सन हैं जो सेम एज बड़े या बड़ी हो सकती हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल और जो बोलते हैं ना परफेक्ट वाइफ मटेरियल होते हैं, उस तरह के पर्सन आ रहे हैं अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तो। लेकिन ये लॉजिकल प्रैक्टिकल हैं पर्सन, और इनको जो बड़े प्रैक्टिकली चलते हैं ये, तो चीज़ों को हमेशा एक बैलेंस में रखने की इनकी आदत होती है। मैजिशियन रिवर्स, कोई एरीज, वर्गो, जेमिनी आ रहा है आपकी तरफ, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकते हैं कुछ केसेस में, इनको एनर्जी से मैनिपुलेट करने की भी इनको नॉलेज हो, नॉलेज हो, जो एनर्जी को इधर उधर करते हैं तो उस तरह के मैनिपुलेट करते हैं, वैसे पर्सन हो सकते हैं। जादूगर टाइप्स, मैजिशियन टाइप, लेकिन मैजिशियन ये अपनी सेल्फिश नीड के लिए करते हैं। तो एरीज, वर्गो, जेमिनी है कोई आते हुए दिख रहे हैं पाइसिस। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पहला कार्ड है सेपरेशन और दूसरा कार्ड है कोडिपेंडेंसी। तो कुछ केसेस में आप लोगों के बीच किसी की बुरी लत, कोई एडिक्शन हैबिट्स या किसी तरह का एडिक्शन इश्यूज़ या ऑब्सेसिव बिहेवियर के कारण आप लोगों में सेपरेशन आई है। कोडिपेंडेंसी इशू, कोडिपेंडेंसी लव नहीं होती है, टॉक्सिक हो जाती है। तो टॉक्सिक सिचुएशन, ऑब्सेसिव बिहेवियर या किसी तरह का नशीला पदार्थ जिसका सेवन करना या किसी की चीज़ की बुरी लत होने के कारण आपके और पर्सन के बीच सेपरेशन आया है। वहाँ पे काउंसलिंग ले, गाइडेंस लें, वर्क करें, हीलिंग कराए, चीज़ें बेहतर होंगी। वरी, तो चिंता से कुछ नहीं होगी, ये भी हीलिंग की कार्ड है। एमेथिस्ट जो इसकी कलर होती है, चिंता नहीं करें, हीलिंग करें। वरी से कुछ बदलता नहीं है उसके तरफ, यस थोड़ी बहुत चिंता ठीक है, लेकिन उसके बाद सल्यूशन की तरफ जाए। और डिसिप्लिन,
कैन अकम्प्लिश व्हाट आई वांट। तो चिंता को छोड़ दें, हीलिंग करें और एक डिसिप्लिन लाइफ अगर जीते हैं तो जो भी आप चाह रहे हैं, जिस फील्ड में भी डिसिप्लिन आप रखोगे, आप वो चीज़ें अकम्प्लिश करोगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।